7 मन 15 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस उसमें पार्टनर है, पुलिस के आशीर्वाद से ये सारा कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या पाउडर की बात पाउडर, क्या पाउडर, हीरोइन की बात। जेल के अंदर से बैठ कर उसने 1.5 मन चरस सेल की है। आज़ाद कश्मीर को टारगेट करके इन तरीके आज़ादी कश्मीर का ये बेस कैंप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप जेके बोल देख रहे हैं और मैं हूं तकीउल हसन। आज आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में मंशियात का धंधा जो है वो कितने उरूज पर पहुंच चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक तले शहर और गांव के गांव एक मंशियात का अड्डा बने हुए हैं। मनों के हिसाब से चरस और हीरोइन बरामद की गई है। अभी हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में मंशियात के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के इक़दामात क्या हैं, पुलिस क्या कर रही है, हमारे इंतज़ामी इदारे क्या कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं, और इसी तरह सबसे बुनियादी ज़रूरत हमारे आम शहरियों का क्या किरदार है, और इससे जुड़े हुए दीगर सवालात के जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ जर्नलिस्ट हैं राजा अकमल, ये रोज़नामा महासब के सिटी रिपोर्टर भी हैं और मंशियात के हवाले से खुसूसी रिपोर्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं। राजा अकमल साहब, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में हम यहाँ पर बैठ के मंशियात का जो एक गंदा धंधा है इसको किस तरह से देखते हैं। पूरा डेटा आज़ाद कश्मीर की 2 डिवीजन पुंछ और बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद से इकट्ठा किया मैंने, तो मैं हैरान रह गया। इससे पहले ये होता था जो पाउडर जिसे आप कहते हैं, इसकी जो मिकदार वो साल में यानी 50 ग्राम पे FIR होती थी, 500 ग्राम पे FIR होती थी कि सन 2022 के 12 महीने और अभी सन 23 के ये 2 महीने। आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक 78 किलो 390 ग्राम पाउडर इस वक्त यानी सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो उन्होंने जब्त किया है, जो बरामद हुआ है, जिन पे FIR। 78 किलो क्या पाउडर की बात कर, क्या पाउडर हीरोइन की बात कर रहा हूँ। 78 किलो ब्राउन शुगर हीरोइन बरामद की गई सिर्फ 2 डिवीजन में, 2 डिवीजन से मुज़फ़्फ़राबाद में बरामद हुई। 16 किलो हीरोइन ये गुज़श्ता 4 दिनों में 5 किलो रेशे के मकाम से बरामद हुई, 5 किलो नीली जो माजर कैंप है उसके मुज़फ़्फ़राबाद में, बाकी ठोठा और इस तरह जो बरामद हुई उसकी FIR भी मौजूद हैं। देखते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के नौजवान हैं, ये सरेआम हमें पीते नज़र आते हैं। मुख्तलिफ चौक चौराहों पे जो ट्रक ड्राइवर हैं, मज़दा ड्राइवर हैं, रक्षा ड्राइवर हैं, ये शाम के और सुबह के औकात में सरेआम पीते हुए नज़र आते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये जिसके मुल्क के साथ अपनी जंग लड़नी है, उसकी जो मेन जो स्ट्रीम होती है वो नौजवान होते हैं। नौजवान नस्ल ही जो मुल्क की तकदीर बदलते हैं। आज़ाद कश्मीर को टारगेट करके इन तरीके आज़ादी कश्मीर का ये बेस कैंप है। अगर आप नौजवानों को इस तरफ लगा लेंगे तो हम मुझे ये बताएं कि हम मकबूजा कश्मीर की माओं बहनों उन बेटियों की हम हिफाजत किस तरह करेंगे। कहा जाता था कि मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को नशावर जो अशिया हैं उनकी लत डाली जा रही है, नशे में मंशियात का आदी बनाया जा रहा है ताकि वो तहरीक आज़ादी कश्मीर से दूर हो जाए। बिल्कुल, क्या है कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि मुल्क दुश्मन अनासर इस माफिया की सरपरस्ती कर रहे हों शायद कि इसमें। अच्छा, और आप ये देखें चरस की साहब देख लें, 7 मन 15 किलो चरस जो एक साल में बरामद हुई। 7 मन 15 किलो चरस बरामद हुई। और इस मुज़फ़्फ़राबाद की सबसे ज़्यादा जो औसत है वो 150 किलो 4 में बरामद हो रही है। और उसके बाद 424 मुकदमात दर्ज हुए 2 डिवीजन में मंशियात के, जिसमें 24 हीरोइन और 400 शराब की भी एक वो है कि 2750 बोतलें इन्होंने बरामद की हैं। ये उगती है चर्च यहाँ पे आप यहाँ कोई पाउडर बनाता है, कहाँ से आती है? आप आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये काश्त की जाए अफीम और जो इसकी चरस की कोई भी ऐसी खेप नहीं है। और पाकिस्तान में भी इतनी बड़ी खेप कहीं भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो होती है उसके भी ताने जो बने वो जो मंशियात नेटवर्क से करके वो वहाँ से अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके वापसी कार्रवाई करते हैं। एक शाना नेटवर्क एक ग्रुप है जिसकी आपने भी उस पर वो की थी, उसका जो एक सोर्स था वो जेल के अंदर से बैठ कर उसने 1.5 मन चरस सेल की है। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये भी रिकॉर्ड के अंदर बैठकर 1.5 मन चरस अगर सप्लाई हो सकती है तो मेरा तो अगला सवाल मैं अब जो आपसे पूछना चाह रहा था वो तो शायद अब बेमाना है कि हमारे दाखिली खारजी रास्ते हैं, आज़ाद पतन है जो मैं तो अब ये पूछना चाह रहा था, लेकिन अब
آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کے ہینڈلز کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کیجیے, ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کے ہینڈلز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے. تو بات چل رہی تھی آزاد کشمیر میں منشیات کے حوالے سے. راجہ اکمل ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, روزنامہ محاسب کے ساتھ وابستہ ہیں. اکمل صاحب یہ بتائیے گا, منو کے حساب سے ہیروئن کی برآمدگی ہو, منو کے حساب سے چرس کی برآمدگی ہے, ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ 5 کلو پاؤڈر جو برآمد کیے انہوں نے مانکوئیاں سے, اس میں ساتھ 60,000 روپے انڈین کرنسی بھی برآمد ہوئی. تو دیکھنا چاہیے ہمارے اداروں کو, ارباب اختیار کو, کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں, کون سی ٹریڈیشنل طاقت جو اس کے پیچھے ہے. 5 بندے تھے پکڑے گئے, دوسرے دن انہوں نے یہ کیا 5 میں سے 3 کو انہوں نے چھوڑ دیا. جو ایس ایس پی زاہد مرزا صاحب کی تعیناتی کے بعد 2 پہ ایف آئی آر ہو گئی, ان 2 میں سے بھی ایک ضمانت ہوگی, ایک اندر ہے. اب یہ ہے, یہ اتنا منظم گروہ. منو کے حساب سے چرس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں ڈسپوز یہ ہے کیونکہ ٹرائل پیریڈ میں تو ملخانے میں وہاں پہ کوٹی میں رکھی جاتی ہے, اس کے بعد اس کو وہ تلف کرتے ہیں. لیکن میں نے اپنے پچھلے 10 سالوں میں نے مظفر آباد میں کوئی منشیات تلف ہوتی نہیں دیکھی. کوئی پتہ نہیں یہ کدھر جاتی ہے, کیا یہی واپس آتی ہے, یہی آگے جاتی ہے. اور کئی الزامات آپ بھی سننے کو ملتے ہیں, ہمیں بھی سننے کو ملتے ہیں کہ پولیس اس میں پارٹنر ہے, پولیس کے آشیباد سے یہ سارا کچھ ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے. لیپا ویلی سے کہ کوئی بلائنڈ مرڈرز کی اگر ہم بات کریں, کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں, تو اس کو آپ اس میں یہ ہے کہ لیپا ویلی بھی اور نیلم میں بھی مطلب یہ سب بڑے عجیب و غریب کئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. کئی فوٹو کی تجارت, کئی بلکہ اس میں بھی آپ کو ایک بات ہوں کہ انٹر کشمیر ٹریڈ چل رہا تھا, اس میں ہمارے ابھی بھی ادھر امبور مل شہر کے 4 نوجوان اندر ہیں. ادھر استعمال ہو تب بھی کشمیری اور نقصان ہوگا, اور ادھر جب استعمال ہو تب بھی. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ کشمیری ہے. شکریہ اکمل صاحب آپ کا. ناظرین گرامی, ہر 2 صورتوں میں نقصان تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ کشمیریوں کا ہے. ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کی بات ہے. بچوں کا خیال رکھیں, کسی ایسی صحبت کا حصہ تو نہیں ہے جو انہیں منشیات کی طرف یا منشیات کے استعمال کی طرف لے جاتی ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. منشیات کا یہ نیٹ ورک ہے, اس کو توڑیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ منو کے حساب سے چرس اور ہیروئن اگر برآمد کی گئی ہے تو یہ بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, پولیس ہو یا دیگر ادارے ہوں, ان کی ایک مثبت کارکردگی ہے جس کو بھی سراہا جانا بہت ضروری ہے. ہمیں دیجیے اجازت اور ہمارے ساتھ بنے رہیے. اللہ نگہبان.